Hello students, this is video number 2 of circular motion, and in this video we are going to study angular velocity through the problems करेंगे और उससे ओमेगा के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सबसे पहली बात मैं जो आज आपसे करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और ओमेगा कैसे आपस में रिलेटेड हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। टाइम पीरियड, छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़रा अंडरस्टैंड करके रखते हैं। टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वर्ड है टाइम पीरियड। जब एक पार्टिकल एक पूरा चक्कर काटेगा सर्कल का, कितना टाइम लगा इसको चक्कर काटने में इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो कई चीज़ों का टाइम पीरियड हमें पहले से मालूम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, अराउंड 365 डेज। टाइम पीरियड ऑफ पूरा पूरा आप पूरा लिखना, मैंने तो शॉर्टकट में लिखा। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तब टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड है 24 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड 1 आवर। टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड 12 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड 1 मिनट। ये कुछ बातें मैंने बोली, ये सब चीजें वो बोली जो सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं। तो टाइम पीरियड इस तरह से कुछ चीजों का मालूम है, इसलिए वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम ओमेगा की कैलकुलेशन टाइम पीरियड के थ्रू भी कर पाएं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी एग्जाम्पल जो आपको दी, इन सबका ओमेगा कैलकुलेट करके देता हूं। कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है। देखो, ये पहले पार्ट में आपको क्या दिखा रहा हूं यहां पे मैं, कि ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। किसके लिए? फॉर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मैंने शॉर्टकट में लिख दी है। ठीक है, फॉर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन आप ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो। हम रेडियंस पर सेकंड में निकालना चाहते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर किस में चाहिए आपको? सेकंड। ठीक है, तो सेकंड्स में चाहिए, इसलिए हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। 365 डेज है, अगर कोई डेज में बोले तो रेडियन पर डे आंसर आएगा। रेडियन पर डे, डे इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया। क्या ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन टी। क्यों 2 पाई अपॉन टी? एक चक्कर काटने में कितने रेडियंस? 2 पाई। उस चक्कर को काटने में कितना टाइम लगा? डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 2 पाई अपॉन टी इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब मैं लिख रहा हूं ओमेगा कौन सा, खुद करना चाहिए आपने। ये 2 पाई अपॉन 24, आपको पता चल गया कौन सा है ये? 24 आवर्स। 24 आवर्स को कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, ये लो कर लिया, हो गया। किसका ओमेगा निकाला आपने? रोटेशन ऑफ अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यूनिट्स हमेशा रेडियंस पर सेकेंड, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तीसरा ओमेगा निकाल रहा हूं। अब किसका निकालूं बोलो? मैं निकालता हूं आर हैंड का। आर हैंड का देखो ओमेगा, ओमेगा ऑफ आर हैंड इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर हैंड को कितना टाइम लगता है एक चक्कर काटने में? 12 आवर्स। 12 आवर्स, हो गया ये भी खत्म। ओमेगा ऑफ किसका है? ओमेगा ये आर हैंड का। सेकेंड हैंड का बताओ, सेकेंड हैंड को कितना टाइम लगता है? सेकेंड हैंड को कितना टाइम लगता है? ओमेगा इक्वल टू सेकेंड हैंड के लिए 2 पाई अपॉन 1 मिनट में एक चक्कर काटती है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, तो रेडियंस पर सेकेंड आंसर भी आ गया। और शॉर्टकट में और इससे छोटा कैलकुलेशन करनी है तो पाई अपॉन 30 रेडियंस पर सेकेंड। खत्म, खत्म, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। अब मिनट हैंड को कितना लगता है टाइम एक चक्कर काटने में? मिनट हैंड को, तो उसके लिए ओमेगा इक्वल टू मिनट हैंड के लिए लिख दो यहाँ मिनट हैंड। मिनट हैंड, ठीक है, कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 1, कितना? 1 घंटा लगता है उसको एक चक्कर काटने में। 1 घंटे का मतलब ये लो, खत्म। कैलकुलेशन करो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? पाई अपॉन 1800। पाई अपॉन 1800 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये सिंपल बातें मैंने आपको इसको रिलेटेड बता दी। एक और बात बताता हूँ, कई बार ना आप मशीन्स के लेके कई बार आपको ओमेगा पूछा जाएगा, तो उसमें ना वो लोग आरपीएम में बात करते हैं। आप गाड़ी भी अगर चलाते हो ना तो वहाँ पे आरपीएम की बात होती है इंजन में।
तो मशीन्स, जो मैकेनिकल मशीन्स या इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उनमें कई बार हम मोटर की लैंग्वेज, जैसे आपका फ़ैन है, आप फ़ैन मार्केट से खरीद के लाओ, उसके ऊपर आरपीएम लिखा होगा कि वो कितनी रोटेशंस पर मिनट चलता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा वो चलता है 100 रोटेशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो उसको कैसे लिखते हैं, मैं बोलूँगा मेरे फ़ैन की स्पीड कितनी है, ओमेगा उसकी स्पीड कितनी है, कैसे, वो आरपीएम में देते हैं। तो 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 100 आरपीएम लिखा होगा उन्होंने ऐसे, 100 आरपीएम। तो 100 आरपीएम को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं किस में, ओमेगा में। तो क्या करूं, बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझो, रोटेशंस पर मिनट, 100 रोटेशंस पर मिनट। तो 100 रोटेशंस पर मिनट क्या हुआ बताओ, 100 रोटेशन, ये लो, एक रोटेशन में कितने रेडियन, 2 पाई। तो 100 रोटेशन में कितने हुए, 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पर मिनट है, तो पर मिनट है तो किस में कन्वर्ट कर दो, 60 में। तो ये आ गया रेडियंस पर सेकेंड। तो आरपीएम को कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको मैंने किस में, रेडियंस पर सेकेंड में। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो ये लो, वेयर एन इज इन आरपीएम, वेयर एन इज इन आरपीएम, ये एन आरपीएम में होना चाहिए। अगर आरपीएस में हो, कई बार आर रोटेशंस पर सेकंड में भी बात करते हैं वो लोग, ठीक है। तो जर्नली फिर हम ना इस एन को, कैपिटल एन को स्मॉल एन में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ये 16 ही लिखते। अगर आरपीएस में दिया हो तो हम सीधा लिखेंगे 2 पाई एन, खत्म। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आरपीएम के बारे में भी आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा की कैलकुलेशन करनी है कब, कि एक पार्टिकल जो है वो चल रहा सर्कुलर मोशन में नहीं है, अदर देन सर्कुलर मोशन कभी हो तो कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, इस पे मेन वीडियो ये इस पे है एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप देखो, एक पार्टिकल है जो ऐसे चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ये आ गया आपका ए, नहीं सॉरी, इसको लिख दो ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ओ, दिस इज ऑब्जर्वर ओ। ये पार्टिकल कितनी देर में, मतलब इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली ए पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं, और इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे इसकी अगर लीनियर वेलोसिटी मुझे गिवन हो, ध्यान देना प्लीज, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो मुझे गिवन है, इस पॉइंट पे चल रहा, वो स्ट्रेट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे उसकी लीनियर वेलोसिटी अगर वी हो, अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो, v हो, तो हमने क्या करना है, हमें ओमेगा पूछा है उसने बोला है फाइंड द पार्टिकल, फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पोजीशन a विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ v एट दैट इंस्टेंट। उस समय वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे जो मैं बातें बोलूंगा अभी। जस्ट ज्वाइन ONA फर्स्ट, किया, फिर आपने क्या करना है, ध्यान देना प्लीज, इस v को आगे एक्सटेंड भी कर दो इसको चाहे, इस v के दो कंपोनेंट बनाने हैं, इस v के आपने दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक अलोंग दिस लाइन OA और एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन OA, याद रखना। और ये एंगल फॉर एग्जांपल मान लो, ये एंगल मान लो इस समय ये थीटा है, एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। ये एंगल अगर थीटा है तो हमने इसका ओमेगा फाइंड करना है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, आप चेक करके देख सकते हो इसको, हाँ बिल्कुल थीटा आएगा ये, नहीं ये थीटा कैसे आएगा, गलत लिखा, ये थीटा नहीं आएगा, यहां थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा जो मैंने, अगर ये थीटा है ध्यान देना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा कहां होगा मैं बताता हूं अभी, एक लाइन आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, लेकिन जो मैंने अभी बनाया दिस इज एंगल थीटा। और थीटा होने की वजह से आप लिख दो थीटा, ये v था आपका, इसके दो कंपोनेंट बने, एक ये v साइन थीटा, क्योंकि जो थीटा के साथ वाली लाइन होती है वो v cos थीटा होता है, तो दिस इज v cos थीटा, ठीक है। और ये मान लो ये लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक, इसको हम r बोल रहे हैं, रेडियस r। पता रेडियस r क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो v cos थीटा ये एक्चुअली इसको घुमा रहा है। हम v cos थीटा और साइन थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअली, हम पता इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका ओमेगा पता क्या होगा, अब ध्यान देना, v परपेंडिकुलर,
मतलब ऐसा कंपोनेंट v का जो इस लाइन o के परपेंडिकुलर हो, डिवाइडेड बाय ओ ए को पता क्या बोलेंगे हम? लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑफ कंसर्न विद द ऑब्जर्वर। ठीक है, विद द ऑब्जर्वर। लेकिन ओ ए की जगह ना आपको बहुत बार क्या मिलेगा दिखा हुआ, आप इसकी जगह देखोगे लिखा होगा आर। तो V अपॉन आर आपने निकाला था आज तक जब हमने कल डिराइव किया था ओमेगा का रिलेशन। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, इन सब, वो सर्कुलर मोशन के लिए पर्टिकुलरली हमने बात की थी, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जब मोशन सर्कुलर मोशन ना हो, उन सब मोशंस के लिए आपने क्या लिखना है? V परपेंडिकुलर। और मैंने V परपेंडिकुलर का यहां पे पर्टिकुलर केस में क्या आया? V कॉस थीटा। बट मैंने आपको बोला ना, कॉस थीटा साइन थीटा का कोई मालूम नहीं होता, एंगल किसके साथ लिया है किसके साथ नहीं लिया है, इसलिए वो पता नहीं चलता है। इसलिए आपने क्या ध्यान देना है? आपने सिंपली लिखना है क्या चीज? आपने सिंपली देखना है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, किससे? ओ ए से, आपने बस वही लेना है। ठीक है, तो हमने यही देखना था और ये हमारा ये चीज़ होगी। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, आप देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ क्या क्वेश्चन है? फाइंड ओमेगा। ये एक केस है जहाँ पे एक पार्टिकल को हमने ए पॉइंट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आफ्टर 2 सेकेंड्स उसका ओमेगा पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली यहाँ पे ए पॉइंट ओ। मैंने आपको बोला था ये पॉइंट डिपेंडेंट होता है, कल ये डिस्कशन की थी हमने वीडियो के अंदर कि ये ओ को मेंशन करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी पोजीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम ओमेगा कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन उसने बोला कि 2 सेकंड्स के बाद निकालो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 2 सेकंड्स के बाद आपको मालूम है बड़े अच्छे से कि 2 सेकंड्स के बाद ये पार्टिकल, ये पार्टिकल अभी यहाँ है, वो कहाँ पहुंचेगा? उसके कैलकुलेशन के लिए हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्यों नहीं लिखा आपने यू टी? क्योंकि यू जीरो है। आपको कैसे पता चला? देखो वर्ड रिलीज्ड, हाफ ए टी स्क्वेयर। आपको मालूम है हाफ ए कितना है यहाँ पे? 10। टी स्क्वेयर कितना हो गया? 4। आंसर कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 मीटर। तो 20 मीटर नीचे आ जाएगा, ये 20 मीटर नीचे आ जाएगा अगर, तो अल्टीमेटली आपका ये वाली पोजीशन कितनी बनी? ये बन गया 30 मीटर। ध्यान देना प्लीज, ये 30 मीटर, ये ऑलरेडी कितना है? 40 मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो पहुंचा, वो बी पॉइंट पे पहुंच चुका है 20 मीटर चल के। अब बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आप कैलकुलेट करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, आपका आंसर आएगा 20। तो यहां पे कितनी वेलोसिटी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी आ गई? 20 मीटर पर। देखो अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। ये मेरे को v मिल चुका है, ठीक है। मैं इसको, आपको मालूम है, ये पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा। जिस पॉइंट पे मुझे इसकी ओमेगा फाइंड करना है उसको मैंने ज्वाइन किया, कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे ये एंगल भी पता चल गया, आपको निकालना आना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, ये 30 है, 50 नहीं ले लेना, 50 पूरा था, अब तो 30 मीटर ही रह गया। ठीक है, तो अब 30 मीटर है। अगर ये एंगल निकालना हो तो tan इनवर्स 3/4, 30/40। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसके हिसाब से ये एंगल आएगा 37 डिग्री। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो अब प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आगे आगे। तो ये आ गया 53 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 37 है तो दूसरा 53 होगा। जैसे ही 53 हुआ तो मैंने क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया, एक कंपोनेंट आपने इसके अलोंग लेना है और एक इसके परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ये वाला, और मैं सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ही इंटरेस्टेड हूं, बाकी दूसरे कंपोनेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। एक कंपोनेंट यहां पे आएगा जिसमें मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं। तो 2 कंपोनेंट इसके मैंने बना लिए। वन इज अलोंग द लाइन ओ बी, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस। ये एंगल अभी मैंने बोला 53 डिग्री है, तो 30 साइन 53। मैंने बोला था ना कॉस साइन का ध्यान नहीं रखना, वो डिपेंड करता है हर चीज़ पे। तो ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो 53 डिग्री है तो ये आपका v है, जिसको आपने कितनी वैल्यू निकाली थी? 20। जब आपने वैल्यू 20 निकाली तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे 20 मीटर पर सेकंड, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप खुद लिखना। और ये कितना आ गया? 16। कैसे आया 16 बताओ? 16 कैसे आया? 20 साइन 53। ठीक है, 20 साइन 53। ठीक है, ये 20 नहीं है, ये वाला है आपका 12, जो मेरे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। मेरे लिए काम का सिर्फ परपेंडिकुलर है ये वाला। और ये जो रेड वाली लाइन है ये कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वो हमने कैलकुलेट की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के, वहां से हमने निकाल लिया। और अल्टीमेटली ये कितना आया? ये पैथागोरस लगाओ, ये 50 मीटर आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया?
ओमेगा का मैंने आपको अभी अभी सिखाया था ओमेगा का आंसर कैसे निकालते हैं। यही v परपेंडिकुलर 16 ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 50, 8/25, 8/25, 8/25 हो गया 0.32, तो 0.32 रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि हमारे को क्या बोला है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो भी चल रहा है और आपका जो पॉइंट पी है जिसकी आपको ओमेगा फाइंड करना है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो भी चल रहा है। तो अभी तक जो प्रॉब्लम हमने की थी उसमें क्या था, उसमें पार्ट जो ऑब्जर्वर था वो स्टेशनरी था। तो जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तो तब कोई इतना बड़ा इशू नहीं दिखाई दिया हमें। लेकिन अगर ऑब्जर्वर भी चल रहा हो और फिर उसके हमें विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना हो तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है, हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नेवर डिफिकल्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। आप लोग सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट बना लो जैसे आप करते आ रहे हो आज तक। या कंपोनेंट अभी क्या बनाने, तुमने सीधा लिख देना है वीपी कितना है भाई, वीपी कितना है। वीपी आ गया आपका, मैं बताता हूं आपको, वीपी आ गया आपका 12i, 12i प्लस 12i प्लस 16j। ठीक है, 12i+16j आ गया वीपी। वीओ कितना आया, वीओ कितना आया, वीओ आएगा, वीओ आएगा -10, सॉरी सॉरी सॉरी, -3, -3i, -3i -3i -4j। 3 कैसे यार, 3 नहीं, गलत लिखा मैंने, 3, 6i, -6i +8j, सॉरी -8j, -8j आ गई किसकी वैल्यू, वीपी की। आप वीपीओ निकाल लो, किसके बराबर होता है वीपीओ, इसके ऊपर एरो जरूर डालने चाहिए, वेक्टर हैं सब ये। वीपीओ किसके बराबर आएगा, वीपी माइनस वीओ। ठीक है, वीपी माइनस वीओ। तो जब आप वीपी माइनस वीओ करोगे तो देखो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। ठीक है, वीपी माइनस वीओ जब करोगे तो क्या आंसर आएगा, 18i, 18i +24j, 18i +24j इसका आंसर आ गया किसका, वीपीओ का। लेकिन याद रखो मेरे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है किसके साथ, ओपी के साथ। तो आप बताओ ओपी के साथ कौन सा और आपका क्या मतलब होता है। आप जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो भाई मैं अपनी मर्जी से किसी एक को भी स्टेशनरी कर सकता हूं और दूसरे की वेलोसिटी चेंज करके बोल दूंगा कि भाई अब ओ नहीं चल रहा, अब भूल जा ओ चल रहा है, आप सिर्फ पी पे फोकस कर विद न्यू वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द न्यू वेलोसिटी ऑफ पी when you considered observer O to be stationary, that its velocity is 18i + 24j। तो आप बना सकते हो उस 18i + 24j को, यहां पे मैंने करके दिखाए हैं आपको सब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। और मेरे को मालूम है यही कंपोनेंट है जो उसके परपेंडिकुलर है 24 वाला। ये आपको गिवन है 10 मीटर, मैं बता देता हूं किसके बिना नहीं क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन दिया है आपको 10 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर सिंपली आएगा 24/10, 24/10, 2.4, 2.4 रेडियंस पर सेकेंड पूरा लिखो प्लीज, 2.4 रेडियंस पर सेकेंड पूरा लिखो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब बताओ क्या मुश्किल थी इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं सीखी इसमें, बस यही था कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी आपकी काम कैसे इजी कर देता है, जब भी दो चीज़ें मूव कर रही हों, हमने स्टेशनरी के साथ चीज़ें सीखी होती हैं, लेकिन अगर दो चीज़ें मूव कर रही हों तो आपने क्या करना है, आपके पास एक सोर्स है, एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे आप उसको ज़बरदस्ती स्टेशनरी कर सकते हो। बट आपको दूसरी बॉडी की में वेलोसिटी में चेंजेस लानी पड़ेंगी। क्या चेंजेस लाई आपने, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखते हो कि वीपी एक्चुअली क्या था, 12i + 16j, लेकिन व्हेन यू मेड योर ऑब्जर्वर स्टेशनरी, नाउ द वेलोसिटी ऑफ p हैज टू बी 16i + 24j, एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड व्हिच कंपोनेंट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू OP, एंड दैट इज 24। सो component perpendicular to the line joining observer and the point of concern, उसके साथ जो परपेंडिकुलर है वो 24 है, डिवाइडेड बाय द लेंथ OP लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया।
देखिए आप, दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, और ऊपर से ये कैसे डिफिकल्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को, कैसे, अगर आपके कॉन्सेप्ट पुराने सारे बने हो ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी ए के रिस्पेक्ट में बी का ओमेगा फाइंड करना है, और ओमेगा फाइंड करने के लिए अभी मैंने सेम प्रॉब्लम है लगभग, लेकिन एक कंस्ट्रेंट की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको बी की वेलोसिटी गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको बी की वेलोसिटी गिवन नहीं है, बाकी है तो सेम। यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है आपका, ए पे, ठीक है। तो जो बी की वेलोसिटी है वो आपको गिवन नहीं है, पहली बात तो ये जाएगा वो नीचे की तरफ, आपको दिख रहा है सामने सामने, क्यों? क्योंकि ये एक रॉड है, ये क्वेश्चन हमने किया भी है कंस्ट्रेंट मोशन में। आप देखो जरा, कंस्ट्रेंट ऑफ रॉड, कंस्ट्रेंट ऑफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये एंगल आपका 53 डिग्री है, ठीक है, ये भी आपको मालूम है। ये वी बी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना मैं ये क्वेश्चन कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ क्या, कि ये वी बी कैसे कैलकुलेट करूँ? वी बी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं किसके कॉन्सेप्ट को, विच कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे? कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये आपका, ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमें मालूम चला कि ये एंगल भी 53 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला कितना हुआ आपका, ये वेलोसिटी कितनी हुई अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड। ए की वेलोसिटी नहीं निकालनी है आपको, आपको अलोंग द रॉड वेलोसिटी देखनी है, वो कितनी हुई? ये होगी 10 cos 53 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड ये आ गई, यानी कि जो इधर इसके अलोंग वेलोसिटी है वो 6 आपको पता चल गई, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट भी 6 होगा, यानी कि वी बी कॉस 37 डिग्री, वी बी कॉस 37 डिग्री भी कितना होगा? वो भी 6 होगा, यानी कि आपका जो वी बी आया वो कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4/5, 6 डिवाइडेड बाय 4/5, 6 डिवाइडेड बाय 4/5 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 7.45 मीटर पर सेकेंड। देखो निकल गया एक हमारा आंसर, 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका कौन आ गया? वी बी आ गया। फाइन। अब क्वेश्चन वही बन गया जो हमने पिछली बार किया, कि इस बार आपका ऑब्जर्वर भी चल रहा है और आपका पॉइंट भी चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है? आप चाहते हो कि ऑब्जर्वर को स्टेशनरी करो, ऑब्जर्वर को स्टेशनरी करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको इसके दो कंपोनेंट बना लो, इसके दो कंपोनेंट अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। अलोंग द लाइन तो 6 आपने निकाल लिया है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन भी निकाल लो, उसके भी ऐसे ही निकालो। ये वाला ये 8 होगा, ये 8 मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहां से मैंने लिख दिया वीपी। देखो और यहां से ये दूसरा आ जाएगा, ये लो, नहीं, एक अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर, यहां थोड़ा आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। इसके दो कंपोनेंट बनाए ना, वीबी के दो कंपोनेंट बनाए, वीबी निकाल लिया आपने 7.5, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बनाए, 7.5 cos 37, 7.5 cos 37 कितना होगा? cos 37 इज 4/5, 4/5, तो ये आ गया 6, ये आना ही 6 था, ये तो हमने इसी से 6 बनाया है, तो 6 तो आना ही था 6। और ये कितना आया? ये वाला आ गया आपका 8, नहीं 7.5 इंटू 3/5 को साइन 37, तो 3/5, तो ये हो गया आपका 4.5, तो ये हो गया आपका 4.5, ठीक है। तो यहां से मैंने लिख दिया, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं है, वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स का ही रोल है। आपको मालूम, वर्टिकल वाले को सिंपली माइनस कर दो। देखो देखो मैं बताता हूं, मतलब वी वी ए कितना है आपको निकालना है? वी बी ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए, तो मतलब इस वाले को क्या करोगे? नेगेटिव, ठीक है, इसमें ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा? ये वी बी ए कितना बन जाएगा? इट विल बी 12.5। तो मतलब कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। लाइन कौन सी? ए बी, ठीक है। ऑब्जर्वर और पॉइंट को जो ज्वाइन करती लाइन है कौन सी है? वो ए बी, ठीक है। ए बी लाइन है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, 10 मीटर गिवन है। दिस इज ऑल्सो गिवन 10 मीटर, 10 मीटर के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता ये, दिस लाइन इज गिवन टू यू, ठीक है। तो आप पहले समझो, इसको बिल्कुल प्रॉपर करो, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो आप इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, ठीक है। तो वो बिल्कुल जैसे पहले करवाया वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन
मैं किस चीज़ में कंसर्न हूँ, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स में कंसर्न हूँ। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स में मुझे सामने सामने नज़र आ रहा है कि मुझे क्या करना है, 4.5, ठीक है, 4.5 माइनस माइनस क्या 8, तो वो इधर ऐड हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा वो। आप ऐसे डायरेक्टली देख के भी कर सकते हो कि जो इधर हो, जब हम रिलेटिव निकालते हैं तो वो इधर आ जाता है, तो अल्टीमेटली कहाँ आ गया, वो 8 पे आ गया। ये जल्दी करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। क्या कहा मैंने कि जो आपको यहां 8 नजर आ रहा है, आप सिर्फ इनको तो छोड़ ही दो, इनको छोड़ दो, इनको नहीं देखना। हॉरिजॉन्टल वालों को किस में कंसर्न हो आप, पर पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हो आप। और किस पॉइंट पे कंसर्न हो, पी बी पे, ठीक है। इसकी इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 4.5। लेकिन चक्कर क्या है कि मैं इसको क्या करना चाहता हूं, ए को स्टेशनरी, इसलिए क्या करो, इस 8 को इसके साथ जोड़ दो, उल्टा करके। उल्टा करके, उल्टा क्यों किया, आपको मालूम है वी बी माइनस वी ए होता है, तो उल्टा इसलिए करना पड़ता है। तो ये 8 आ गया, तो यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आया, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर करना है ना आपने, तो वी परपेंडिकुलर कितना आया आपका 12.5, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10। 10 कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला 10 इक्वल टू क्या आ गया आंसर, इक्वल टू आंसर आ गया ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू आ गया आपका 1.25 रेडियंस पर सेकेंड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर कंस्ट्रेंट मोशन भी इन्होंने बीच में डाल के रखी थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों आने के ज़्यादा चांसेस मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन डालते हैं कि आपके दो चैप्टर एक साथ वो पूछ ले, कंस्ट्रेंट भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ओमेगा निकाला। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।